हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 35 साइज़ के 2 कटोरी ब्लाउज एक साथ कटिंग करना बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी मैं कटोरी ब्लाउज करता हूँ वो इस तरह के फर्मों से करता हूँ। तो ये फर्मा मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसको बनाना भी बताऊँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इस फर्मे को बनाने के लिए यहाँ पे हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पेपर, कार्बन और एक इस तरह का 90 डिग्री स्केल। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप इस तरह के कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें चौकोन अच्छे से बना हो। और ये हो जाने के बाद इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे पेपर को हम बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको डबल फोल्ड में फोल्ड कर देना है। और इस तरह से फोल्ड कर देने के बाद इसके नीचे हम कार्बन को अच्छे से बिछा के रख देंगे, ताकि जो भी निशान हम ऊपर लगाएंगे वो नीचे भी आनी चाहिए। तो ये कर देने के बाद अब हम यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम 2 इंच पे कर लेते हैं। और इन दोनों लाइन्स को यहाँ पे बिल्कुल आड़ा यहाँ पे सीधा खींच देना है। और ये खींच देने के बाद नीचे वाली लाइन पे हम पफ क्रिएट करेंगे। तो पफ क्रिएट करेंगे 35 फुल चेस्ट है हमारा, तो उसमें यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर इससे ज़्यादा चेस्ट हो जाता है तब हम इसमें 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम पे मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारा 35 साइज़ है, तो हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और ऊपर से इसमें क्रॉस में मिला देना है। तो इस वाली लाइन को ऊपर से इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। तो ये मिला देने के बाद में अब हम पेन को ऊपर वाली लाइन तक इस तरह से यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे और इस कागज़ को इस तरह से फोल्ड कर देना है, जो अभी हमने तिरछी लाइन खींची उस लाइन के ऊपर। तो इस तरह से खींच देने के बाद इसको बराबर से सेट कर देना है और नाखून से इसको प्रेस कर देना है। तो ये कर देने के बाद इसमें क्रीज़ आ जाती है, तो इसी क्रीज़ को हम हाइलाइट कर लेंगे इस तरह से पट्टी की मदद से। तो इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से मार्किंग कर देना है इस पॉइंट को मिलाते हुए। तो ये कर देने के बाद यहाँ पे एक गणित आता है, तो गणित देखिए 35 हमारा फुल चेस्ट है, तो उसको डिवाइड बाय करेंगे हम 13। तो इसको 13 से भाग करने पर ये आता है 2.69। इसका मतलब हो गया पौने 3 इंच। तो ये लगभग पौने 3 इंच आ जाता है, तो पौने 3 इंच पे हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये ही मार्किंग हम इस ऊपर वाली लाइन के ऊपर कर देना है। तो इसको इस तरह से देखिए पौने 3 इंच पे मार्किंग कर देंगे। तो ये मार्किंग कर देने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे। तो इसको इस तरह से दोनों को मिलाते हुए इसमें क्रॉस में लाइन खींच लेंगे, बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इस तरह से इसको खींच देने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम फिलहाल हमारा अंदर वाली लाइन का काम खत्म हो जाता है। इस लाइन का जो भी मार्किंग करेंगे वो बाहर वाली लाइन पे करेंगे। तो जो पौने 3 इंच हमारा 13वां हिस्सा आ गया था, उसको बाहर वाली लाइन पे इस तरह से नीचे भी खींच देना है और ऊपर भी इस तरह से इसी लाइन पे खींच देना है। तो ये कर देने के बाद अब हम कार्बन को इसको नीचे सेट कर देंगे अच्छे से, ताकि निशान आ जाएंगे और इन दोनों लाइन्स को इस तरह से मिला देना है। तो ये मिला देने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है नीचे वाला लाइन, उसको पहले वाली लाइन में इस तरह से क्रॉस में रख देंगे एल स्केल को। अगर आपके पास एल स्केल नहीं है तो इस तरह से कार्डबोर्ड का यूज कर लेंगे अंदर वाली लाइन को रखते हुए। ध्यान से देखिएगा, अंदर वाली लाइन जो पहले हमने लाइन खींची थी उसी के ऊपर रखते हुए हमने इसको इस तरह से मार्किंग कर देना है। तो ये मार्किंग कर देने के बाद अब हम इस कार्डबोर्ड को हटा देंगे। तो ये हटा देने के बाद में अब हम इस फ्रेंच कर्व की मदद से इसको थोड़ा नीचे करते हुए इसमें राउंड शेप दे देंगे। थोड़ा सा नीचे लेते हुए इसको इस तरह से राउंड शेप में मिला देना है। तो ये मिला देने के बाद अब हम इस फर्मे को ओपन करेंगे। तो ये फर्मे को ओपन कर देने के बाद में ये हमारा कुछ ऑलमोस्ट इस तरह से रेडी हो जाता है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे मार्किंग नहीं आ गया था, इसको इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे, फिर से फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें मिला देंगे। तो ये कर देने के बाद सबसे पहले ये जो क्रीज लगाई थी इस क्रीज को हम हाईलाइट कर लेंगे। इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको कर देंगे, ताकि ये हमारा सेंटर पॉइंट हमें पता चले। तो ये हमारा पहला लाइन हो जाता है, इसका ही यूज हो जाता है हमारा बाद में, और ये हमारा दूसरा लाइन हो जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। तो इस तरह से हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो ये हो जाने के बाद में क्या करेंगे, जो 13वां हिस्सा आया था वो सेंटर पॉइंट के इस वाली साइड यानी अपनी वाली साइड पे इस तरह से पौने 3 इंच पे मार्किंग करेंगे सेंटर पॉइंट से। तो ये दो जगह पे मार्किंग कर देना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें खींच देना है बिल्कुल ऊपर तक। तो ये खींच देने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर पॉइंट है उससे हम ये जो ऊपर वाला क्रॉस वाला लाइन है उसको मेजर करेंगे। तो ये 3.5 में कुछ ज़्यादा आ जाता है, जो कि चेस्ट का 10वां हिस्सा आ जाता है। तो इसको हम आगे की तरफ यहाँ पे दो जगह पे मार्किंग करेंगे और इस वाली लाइन को भी यहाँ पे स्ट्रेट मिला देना है। तो इसको इस तरह से स्ट्रेट मिला देंगे। तो ये लाइन खींच देने के बाद में अब हम यहाँ पे पीछे वाली साइड पे इस लाइन के आधा इंच नीचे मार्किंग करेंगे और इसको पहले वाली लाइन तक इसमें मिला देंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट हमारा ये वाला बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, ये फ्रंट बनेगा हमारा और ये हमारा बैक बनेगा। तो ये तो हमारा मार्किंग हो गया। अब हम इस मार्किंग के नीचे क्या करेंगे, जितना हमारा सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से एक्स्ट्रा रख देना है। तो जितना भी आप सिलाई में दबाते हो उतना हम इसको एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे इस तरह से काट लेंगे। तो ये कर लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन की भी बाहर सिलाई मार्जिन को एक्स्ट्रा रख देना है और इसको इस तरह से ऊपर तक काट देंगे और ये इस तरह से ऊपर से भी थोड़ा कम कर देंगे। तो ये हमारा आकृति बन चुका है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस टक्स वाले पॉइंट पे एक छोटा सा कट्स लगा देंगे और यहाँ पे सेंटर में भी हम इस तरह से एक छोटा सा कट्स लगा देंगे। तो ये फर्मा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसी की मदद से आपको बहुत प्रकार के ब्लाउज कटिंग बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे 35 साइज हमने लिख लिया है, तो क्योंकि हमें बाद में पता चले। तो ये हो जाने के बाद अब हम कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले कपड़े को हमने दोनों भी कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है स्लीव्स काटने के लिए।
और अब हम कपड़े को सीधा करते हुए नीचे से एक लाइन खींच देंगे और अब हम यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें 8.5 इंच तैयार रखना है, तो 9.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम 3.25 इंच पे कर सकते हैं। और इन दोनों लाइंस को इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है और ऊपर वाली लाइन को इस तरह से डाउन कर देंगे। तो ये डाउन कर देने के बाद यहाँ पे क्रॉस में आर्मोल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल 14 इंच है, तो 15 काटेंगे। 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन इसमें हम 2-3 पॉइंट कम करेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब हम आगे की तरफ स्लीव्स की गोलाई में 1/2 इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और इसको ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे। तो इस तरह से इसको मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम रख लेते हैं और ये रख देने के बाद ऊपर वाली साइड पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देना है। तो इसको कुछ इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको थोड़ा नीचे रखते हुए इसको अच्छे से राउंड शेप दे देंगे और आगे वाली साइड पे स्केल को उल्टा रखेंगे तो ये हमारा स्लीव्स का शेप इस तरह से ड्रॉ हो जाता है। और अब हम आगे वाली साइड पे जो 3 पॉइंट हमारा सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से हाईलाइट करेंगे और मार्किंग व्हील की मदद से सभी कपड़ों में यहाँ पे क्रीज लगा लेंगे। तो इस तरह से क्रीज लगा देने के बाद अब हम इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से अच्छे से काटते हुए हम रेडी करेंगे। तो देखिए सभी तरफ हमने इसको बिल्कुल फिक्स इस तरह से काट लिया है और ये काट देने के बाद अब हम इसमें फिटिंग का कट्स लगा देंगे और ये फिटिंग का कट्स लगा देने के बाद सेंटर का भी लगा लेते हैं और इसको ओपन करेंगे और फ्रंट का शेप लगाने के लिए फ्रेंच कर्व की मदद से इसको 0.75 इंच अंदर करते हुए इस शेप को लगा लेना है और इसको इस तरह से काट देना है। तो ये हमारा फ्रंट का शेप हो जाएगा। अब हम इसमें छोटा सा कट्स लगा देंगे तो ये स्लीव्स हमारे दोनों भी कट के रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा दोनों भी अपनी तरफ रखना है और दोनों को भी बिल्कुल बराबर रख देना है और नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ नापेंगे। तो ब्लाउज का तैयार लेंथ हमें 13.5 इंच रखना है, तो 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 6 इंच पे कर लेते हैं और इन दोनों लाइंस को यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट मिला देंगे। तो इस तरह से इसको मिला देने के बाद ऊपर वाली लाइन के ऊपर शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 14.5 इंच है, 14.5 का आधा 7.25 आता है, लेकिन पीछे का गला हमारा 9 इंच डीप है तो उसके लिए हम शोल्डर में 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो 1.5 इंच को इस तरह से माइनस कर देना है तो ये बचेगा हमारा 6.25 इंच। इसमें हम 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे और ये ऊपर जितना है उतना हम नीचे की तरफ भी मार्किंग कर लेना है और इसको आधा इंच हम बाहर करेंगे और ये लाइन ऊपर वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देंगे। तो इसको इस तरह से क्रॉस में मिला देना है और ये मिला देने के बाद नीचे वाली लाइन पे हम अपर चेस्ट का मार्किंग डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपर चेस्ट हमारा 33 है और फुल चेस्ट हमारा यहाँ पे 35 इंच है। तो 33 का हम यूज़ करेंगे। तो 33 का चौथा हिस्सा हम ले लेंगे, लेकिन 9 इंच जब हमारा गला होता है तब हम इसमें 1/4 इंच लूज कर देते हैं, यानी 1/2 इंच लूज कर देते हैं 2 सूत। तो इस तरह से लूज कर देने के बाद में अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली साइड पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और उसमें हम 1 इंच लूज कर देंगे डॉट के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर देना है और इन दोनों लाइंस को ऊपर तक मिला देना है। तो इसको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे मिला देना है और इसमें पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और ये रख देने के बाद अब हम यहाँ पे आर्महोल का शेप लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले शोल्डर को हल्का सा डाउन कर देंगे। तो आर्महोल को शेप लगाने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज करते हुए इसको अच्छे से गोलाई कर देंगे और इसको हमें नाप के भी देखना है। तो ये रिजल्ट हमारा 15 का आधा 7.5 आना चाहिए। तो नापना किस तरह से देखिए, तो यहाँ पे हम ऊपर वाली साइड पे आधा इंच छोड़ देंगे शोल्डर दबाने के लिए और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नापेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 6.25 आ रहा है, हमें 7.5 चाहिए तो इसको हल्का सा ऊपर कर लेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। मैं आपको इसको फिर से नाप के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको आधा इंच छोड़ते हुए और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए नापेंगे तो ये 7.5 हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। और अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 9 इंच है तो 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर देनी है और यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और गले का विड्थ हम यहाँ पे 3.25 इंच रख रहे हैं, यानी 2.75। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो और इसको इस तरह से चौकोन बना लेंगे और गले का हम यहाँ पे गोल शेप बना लेते हैं। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं, लेकिन काटने से पहले हमें यहाँ पे पिन लगा लेनी है क्योंकि 2 पल्ले हम एक साथ काट रहे हैं इसलिए। और अब हम इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फिटिंग का कट्स लगा लेंगे और शोल्डर का कट्स लगा देते हैं और अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे डॉट के लिए बिल्कुल बीचों बीच मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे इस लाइन को खींच लेना है। तो ये डॉट आप यहाँ पे 5 इंच की जितना लंबा लगा सकते हो तो 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन निशानों को दूसरी तरफ उठाने के लिए मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज लगा लेंगे सभी पल्लों में। तो इस तरह से कर देने के बाद अब हम यहाँ पे बड़ी सुई की मदद से यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे हम इस तरह से डॉट पे निशान लगा लेंगे ताकि सभी तरफ इसमें निशान आ जाते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं दूसरी साइड पे भी। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो जाता है। अब हम चलेंगे फ्रंट पार्ट की तरफ। फ्रंट पार्ट में यहाँ पे पेपर पे काट ले रहा हूँ क्योंकि हमारा अस्तर कम है, इसलिए अगर आपके पास अस्तर ज़्यादा है तो आप इसको डायरेक्ट कपड़े पे भी काट सकते हो। तो इसको इस तरह से बैक पार्ट को फिक्स रख देना है और बैक पार्ट को यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर से लेकर आर्म होल तक बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ कर देना है। इसमें हमें हुकाई पट्टी का मार्जिन रखने की जरूरत नहीं क्योंकि जो भी रखा है हमने फर्मे में रखा है। तो इस तरह से इसको मार्किंग कर देने के बाद इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और सबसे पहले आर्म होल को थोड़ा अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच अंदर मार्किंग करेंगे और इसको पहले वाले आर्म होल में मिलाते हुए फ्रेंच कर की मदद से इसको अच्छे से यहाँ पे शेप दे देंगे। तो इसको इस तरह से शेप देने के बाद ये हमारा फ्रंट का शेप हो जाता है। अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का मार्किंग करेंगे शोल्डर से लेकर नीचे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है तो हम 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को यहाँ पे इस तरह से खींच देना है
और ये खींच देने के बाद में अब हम क्या करेंगे 35 चेस्ट का 10वां हिस्सा इस वाले पॉइंट से नापेंगे, यानी 3.5 इंच आ जाता है, तो इसको 3.5 इंच पे मार्किंग करना है और इसको यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिला देनी है। तो यहाँ पे हमें एक प्लस की लाइन इस तरह से मिल जाती है। अब हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इस फर्मे को ले लेंगे और इस फर्मे के सेंटर पॉइंट को नीचे वाले प्लस पॉइंट पे रख देंगे बराबर से। तो यहाँ पे इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ खींच के आपको दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस लाइन को ऊपर तक खींच लेंगे और इसको यहाँ पे इस प्लस पॉइंट पे इस तरह से रख देंगे बिल्कुल सेंटर में। तो ये रख देने के बाद ऊपर वाला लाइन इस तरह से मिल जाएगा और इसी तरह से नीचे वाला भी लाइन हमारा मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कोई हेवी चीज रखेंगे इसके ऊपर और अब हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ये देखिए शोल्डर का मेन पॉइंट ये है ना, तो इससे हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। गला 6.5 इंच है तो 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच देना है और गले का विड्थ हम इस वाली लाइन से मेजर करेंगे। तो गले का विड्थ हमें 3 इंच रखना है, लेकिन मार्किंग हम 3.25 इंच पे करेंगे। तो पाव इंच हमने क्यों बढ़ाया ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो इसको इस तरह से ऊपर वाली लाइन तक मिला देना है और ये मिला देने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 35 साइज के लिए 5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं हम। और इसको इस तरह से लगा देने के बाद अब हम फ्रेंच करो की मदद से ये अंदर वाला जो लाइन है इस लाइन को ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे। तो इसको इस तरह से बिल्कुल अच्छे से कटोरी की शेप में रखेंगे और इसको इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और ये हो जाने के बाद बाहर वाला जो लाइन है इसको भी इसमें मर्ज कर देना है। तो इसको बिल्कुल एक समान रखते हुए इसको इस तरह से रख देना है और इसमें इसको मर्ज कर देना है। तो इसको इस तरह से यहाँ पे लाइन हमें खींच देना है और ये खींच देने के बाद गले का हम यहाँ पे शेप लगा लेंगे। तो इसको फ्रेंच करो को कुछ इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल अच्छे से शेप को में हम इस तरह से लगा लेते हैं। तो ये गले का शेप हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कटोरी बन चुका है। इसको आपको सिर्फ एक बार मेहनत करने की जरूरत है, बार बार करने की जरूरत नहीं। और अब हम इस वाली लाइन के नीचे, इस फर्मे के नीचे कार्बन को रखेंगे और ये जो अंदर वाला लाइन है इस लाइन पे हम इस तरह से हाईलाइट कर देंगे कार्बन की मदद से बिल्कुल ऊपर तक। तो ये हमें मार्किंग करने के लिए ये लाइन हो जाता है। और ये कर देने के बाद अब हम इस कटोरी फर्मे को हटा देंगे तो ये हमें यहाँ पे कटोरी पार्ट मिल जाता है। अब हम ऊपर वाली लाइन को इस तरह से मिला देंगे और ये मिला देने के बाद में ये जो नीचे वाला लाइन है इसको इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। और जो बस्ट पॉइंट का लाइन हमने खींचा था उस लाइन पे हम चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे। तो 35 का चौथा हिस्सा 0.9 होता है, तो जितना है उतना ही रखना है। इसमें हमें पफ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं मार्जिन, क्योंकि जो भी हमारा पफ बनेगा वो हमारी कटोरी में बन चुका है। तो ये इस तरह से बन चुका है हमारा। और अब हम इस वाली लाइन पे इस तरह से इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट कर लेना है और इसमें हम जितना सिलाई मार्जिन दबाते हैं उसकी को इस तरह से एक्स्ट्रा कर देंगे इस वाली लाइन में। तो ये लाइन हमारा इस तरह से बन चुका है। अब हम यहाँ पे इस वाली पार्ट को पीछे की तरफ थोड़ा सा ऊपर काटेंगे इस तरह से आधा पौना इंच। और ये काट देने के बाद में अब हम इस पार्ट को अच्छे से काट लेंगे सभी तरफ से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, तो वीडियो को बार बार देख लीजिएगा और इसको सीख लीजिएगा। तो आपको ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही फर्मे का यूज करते हुए आप 10 मिनट में कटिंग कर सकते हो। तो ये पार्ट रेडी हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो पाव इंच एक्स्ट्रा रखा था वो ऊपर की तरफ कम कर देंगे कटोरी में और उसको नीचे वाली लाइन तक मिला देंगे। तो ऐसा करने से आपकी शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी आपको, इसीलिए ये करेक्शन किया जाता है। तो ये कर देने के बाद ये जो बाहर वाला लाइन है इसको हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन को ऊपर की तरफ इस तरह से एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखेंगे। तो ये हमारा सिलाई मार्जिन कुछ इस तरह से बढ़ चुका है। अब हम इस कटोरी को काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ हम इस तरह से बिल्कुल बराबर से काटते हुए रेडी करेंगे। तो ये फर्मा एक बार आपका बन जाता है तब आप हमेशा इसी फर्मे का यूज करते हुए कटिंग कर सकते हो। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है फ्रेंड्स, इस तरह से कटोरी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अब हम इसकी बेल्ट किस तरह से काटनी है वो सीख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम बैक पार्ट को ले लेंगे और इसका फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। तो ये जो गैप बनेगा वही हमारा बेल्ट बनेगा। लेकिन इस गैप में क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर हम पौना इंच एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि हमारा नीचे ऊपर बेल्ट दबेगा इसलिए पौना इंच हम रख लेते हैं। तो ये 3 इंच हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो 3 इंच का हमारा बेल्ट बनेगा। अब हम इसको काटना किस तरह से वो दिखा देते हैं। तो काटने के लिए बेल्ट के लिए मैं यहाँ पे डबल अस्तर का यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम डबल पल्ले में इसको इस तरह से रखेंगे और इसको हम बैक पार्ट से थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। इस बेल्ट को इस तरह से थोड़ा ज्यादा रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर देना है। और इतना कपड़ा ले लेने के बाद अब हम यहाँ पे इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है। और ये मिला देने के बाद नीचे का किनारे वाला कपड़ा हम छोड़ देते हैं, तो इसको इस तरह से छोड़ देना है। और बेल्ट हमारा 3 इंच का जो रिजल्ट आया था उसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे इस तरह से दोनों जगह पे। और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है। और ये मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे कटोरी के फर्मे को ले लेंगे और इसको कुछ इस तरह से रखेंगे। तो इसको सिर्फ 1/4 इंच ऊपर ले लेना है, ज्यादा ऊपर कॉलर की तरह नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ही करेंगे, आधा इंच भी कर सकते हो आप। और इस तरह से कर देने के बाद इस पॉइंट तक यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इसको इसमें मिला देंगे। और इसको बैक साइड में यहाँ पे नीचे थोड़ा सा अंदर करते हुए बैक साइड में इसको मर्ज कर देना है इस तरह से। तो ये हमारे बेल्ट का शेप रेडी हो चुका है। अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद में ये हमारे बेल्ट इस तरह से दोनों भी बेल्ट यहाँ पे कट के रेडी हो जाते हैं। अब हम इसमें सामने की तरफ इस तरह से कट्स लगा देते हैं और इसको इस तरह से काट देंगे। और ये काट देने के बाद अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ये क्या करेंगे, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, जितना सिलाई मार्जिन है उतना 3 पॉइंट का इस तरह से हाईलाइट कर देना है नीचे ऊपर भी। तो इसको आपको करने की जरूरत है बिगिनर्स हो, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से हमारा रेडी हो जाता है दोनों भी बेल्ट। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इन पार्ट्स को भी काट लेते हैं। तो सबसे पहले कटोरी पार्ट को इस तरह से रखेंगे
और अब हम इसमें 2 जगह पे पिन लगा लेंगे ताकि काटते समय पे हिले नहीं और इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी करना है। तो फ्रेंड्स इसी कटोरी के फरमे का यूज़ करते हुए आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको डबल कटोरी ब्लाउज़ और ब्रा कट ब्लाउज़ भी कटिंग बताने वाला हूँ। तो इसको बनाना आप ज़रूर से सीख लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो ये बिल्कुल आसानी से आपको आ जाएगा। तो ये पार्ट काट देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा देते हैं इस तरह से और इस पेपर को हटा देंगे और ये हटा देने के बाद यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन को इस तरह से हाइलाइट कर लेंगे हम और ये कर देने के बाद अब हम यहाँ पे कटोरी को काटना है। तो कटोरी को काटने के लिए यहाँ पे देखिए ये हमारा आड़ा कपड़ा है और ये हमारा सीधा कपड़ा है। तो इसको हमें क्रॉस में रखना होता है इस तरह से, जो सेंटर लाइन हमारा होता है इसको इस तरह से क्रॉस में रखना है और अब हम इसमें इस तरह से पिन लगा लेते हैं और इसको भी सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटते हुए हमें रेडी कर देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है, तो आप इसको बनाना ज़रूर सीख लीजिएगा। तो ये कर देने के बाद में इसको इस तरह से बिल्कुल शेप में काट लेना है और ये काट देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इस कट्स को इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे और ये जो सेंटर लाइन है इसको यहाँ पे चॉक से इस तरह से हाईलाइट करेंगे तो ये सेंटर पॉइंट हमारा नीचे आ जाएगा और ये आ जाने के बाद अब हम इसको डॉट लगाने के लिए यहाँ पे इसको हल्का सा राउंड शेप में सिलना होता है हमें। तो इसको इस तरह से, आप बिगिनर्स हो तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मुझे ज़रूरत नहीं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए करके दिखा रहा हूँ इस तरह से। तो इसको इस तरह से राउंड में लगाया जाता है ताकि इसमें नोक ना निकले। तो ये कर देने के बाद इसको सुई की मदद से सभी पल्लों में यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। सभी पल्लों में इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं और ये लगा देने के बाद इसको भी चाहिए तो आप इस तरह से हाईलाइट कर ले लेंगे सभी तरफ से। तो ये हाईलाइट कर देने के बाद ये हमारे कटोरी का पूरा ब्लाउज यहाँ पे इस तरह से कटिंग होकर रेडी हो जाता है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाता है। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट को लेने के बाद गले को हम इस तरह से काट सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा ब्लाउज कटिंग होकर रेडी हो जाता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।